हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसका टॉपिक होने वाला है सेमेस्टर 8 का जो एक्सटर्नल वाइवा है उसका एक्सपीरियंस आज किस तरह से रहा है। तो देखिए, अब जो मैंने दूसरे स्टूडेंट्स की फीडबैक लिया है वो एलडी कॉलेज से ही है और आईटी ब्रांच से ही है, बट उसकी जो प्रोफाइल है वो है D2D, यानी कि उसने पहले डिप्लोमा किया है और अभी वो अपनी फाइनल ईयर की डिग्री ले रहा है। ठीक है, तो इसकी जॉब प्रोफाइल की बात करें तो ये अभी लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं कर रहा है। उसके बाद प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनी है उसके अंदर अभी उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। तो एक्चुअल में यहाँ पे सीन क्या हुआ है कि जनरली क्या होता है कि ये जब भी एक्सटर्नल वाइवा होते हैं वहां पे आपको अपना जो प्रोजेक्ट है वो दिखाना होता है। बट ये जो मेरा फ्रेंड था उसके साथ हुआ ये था कि उसकी अभी ट्रेनिंग चल रही थी, तो ट्रेनिंग के अंदर उसे कोई प्रोजेक्ट अलॉट ही नहीं हुआ था, वो अभी सिर्फ टास्क ही कंप्लीट कर रहा था। यानी कि मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, उसका जो आज एक्सटर्नल वाइवा चला है वो चला है 15 मिनट्स के लिए। जो पूरा ओवरऑल टाइम है वो 15 मिनट्स है, उसमें वो सब कुछ उसका आ गया है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि ये जो एवरेज टाइम मैं बोल रहा हूँ ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, ये वेरी करता रहेगा। यानी कि अगर मेरी कॉलेज की बात करूँ तो देखिए, एलडी कॉलेज का एक रेप्यूटेड मतलब एक ऐसा इमेज है कि वो गुजरात की फर्स्ट रैंक की गवर्नमेंट कॉलेज है। तो यहाँ पे जो फैकल्टीज आती है वो ऐसे ही माइंड सेट के साथ आती है कि स्टूडेंट्स अप टू डेट ही होंगे, 100% वर्क होगा और सब कुछ वो जल्दी से निपटा लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम मेरी कॉलेज में एवरेज टाइम 15 से लेकर 20 मिनट तक रहा है, काफी स्टूडेंट्स का 5 से 10 मिनट भी हुआ है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉलेज का टाइम है ये आपका एवरेज टाइम कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने दूसरी आज सिल्वर ओक की बात की तो वहां पे तो काफी लंबा लंबा चला है। तो ये अगेन मैं जैसे बोला कि ये आपकी कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ये जो मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स की, उसके उसको डिफिकल्टी मीडियम लेवल की लगी है और उसके जो क्वेश्चंस है वो कहाँ से निकले हैं क्वेश्चंस, अभी वो जो ट्रेनिंग कर रहा है उसमें से। अब देखिए, अगर आपने इससे पहले का वीडियो देखा होगा कि जिसमें मैंने मेरा एक्सपीरियंस और दूसरे काफी स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस बताया था, तो उसमें मैंने क्या बोला था कि उसके अंदर जो क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस आए थे प्रोजेक्ट्स के अंदर से, बट यहाँ पे क्वेश्चंस कहाँ से आए, ट्रेनिंग के अंदर से। अब होता क्या है कि आप जो कुछ भी अपने इंटर्नशिप में कर रहे हो सामने जो एक्सटर्नल के फैकल्टीज बैठे होंगे वो वही क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको वही दिखाना है कि जो आपने किया है। ठीक है, तो क्वेश्चंस वो जो ट्रेनिंग ले रहा था उसमें से इसने किया था। अब सिनेरियो मैंने ऐसा आपको बोल ही दिया कि वो क्या है कि वो प्रोजेक्ट के अंदर असाइन नहीं हुआ था, तो उसने जो अपना जो वर्क है वो सब कुछ एक्सप्लेन किया और ही वाज ट्रेनिंग, सो ही हैज ऑन हिज टास्क ऑफ हिज वर्क। अब देखिए, उसने अपनी ट्रेनिंग में इस तरह से किया है कि जब भी मान लीजिए कि कोई एक टेक्नोलॉजी पे आपको सिखाई दिया, आपको मान लीजिए कि यहाँ पे पीएचपी आपको सिखाई है, तो फिर आपको कंपनी टास्क दे दी, वो टास्क आपको करना होता है, टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2, टास्क नंबर 3, इस तरह से। और ये सारा वर्क है वो आपको कंपनी को सबमिट करना होता है। तो इसी तरह से उसने कॉलेज में भी एक्सटर्नल फैकल्टी के सामने भी ऐसे ही बता दिया कि उसने जो भी कंपनी पे टेक्नोलॉजी पे वर्क किया है उसके जो टास्क है वो यहाँ पे उसने बता दिया। तो इससे होता क्या है कि ये तो कुछ तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। अदर या आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो दिखा सकते हो, अदरवाइज आपने जो टास्क किए हैं वो दिखा सकते हो, बट कोई भी लाइव डेमो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसने सब कुछ गिटहब पे अपलोड कर दिया था, तो उसने गिटहब पर से सब कुछ देख लिया। तो ये जो सिचुएशन थी कि जो अभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में है और जिसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है उसके लिए ये सारी की सारी सिचुएशन है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। अगली बात, यहाँ पे फ्लो किस तरह से रखा था कि सबसे पहले तो सर ने देखा रिपोर्ट। रिपोर्ट में सब कुछ सर ने पूछा कि किस तरह से किया है, सब कुछ जीटीयू की गाइडलाइन के हिसाब से वो सब कुछ। उसके बाद उसने जो पीपीटी है वो एक्सप्लेन की। पीपीटी के लिए थोड़ा सा उसने टाइम दिया, यानी कि 5 से 7 मिनट उसकी निकली पीपीटी के अंदर। नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चंस उसके बाद आते थे कि जैसे ही पीपीटी खत्म हुई उसी पीपीटी में से एक्सटर्नल फैकल्टी ने काफी सारे क्वेश्चंस निकाले थे। ठीक है, और लास्ट में थे कि ट्रेनिंग उसने जो ली थी उसके अंदर से क्वेश्चंस, यानी कि आपको कितना टाइम हुआ ट्रेनिंग लेते हुए, इतना लंबा ट्रेनिंग क्यों चल रहा है, आपको अभी भी कोई प्रोजेक्ट असाइन नहीं किया है। उसके अलावा आप जो ये अभी जो आपको प्रोजेक्ट अलॉट होने वाला था उसको उसको सारे के फ्यूचर्स को पूछे, उसको क्यों उस प्रोजेक्ट में रखा, ये सब कुछ पूछा है। इन दी एंड इन शॉर्ट मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपने जो किया होगा इसी का सबसे ज्यादा वेटेज रहा होगा और वेटेज आगे चल के भी रहेगा। ये सारा अगर हम टाइम में डिवाइड करें तो ऊपर का टाइम तीनों का मिला के 50% आप कंसिडर कर सकते हो और लास्ट सेक्शन का भी 50% कंसिडर कर सकते हो। तो इसी तरह से रहता है पूरा का पूरा फ्लो। और ये जो था वो डिफरेंट सिनेरियो था स्टूडेंट्स का, तो मैंने सोचा इसके ऊपर भी एक वीडियो बना लो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट हो सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने ऊपर आई बटन में आपको दे रखा है, सो आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, so that's it for today's video. Like, comment, subscribe, and if you're new to my channel, then subscribe my channel and press the bell icon for the latest notification. Thank you.